जय जिनेन्द्र। प्रश्ना स्वाध्याय प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। अक्षय तृतीया पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान ऋषभदेव महाराज को मुनि अवस्था में आहार प्राप्त नहीं हुआ? आइए हम संपूर्ण अक्षय तृतीया की कहानी जानते हैं। प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाता है। यह पर्व प्राचीन है क्योंकि प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव मुनि मुद्रा को धारण करके और 6 माह के लिए मौन साधना में लीन हो गए। भगवान 6 महीने तक आहार को नहीं उठे, परंतु उसके पश्चात जब मुनि मुद्रा में आदिश्वर महादेव थे, वह आहार के लिए निकले। जब वे आदिनाथ भगवान आहार के लिए निकले तो 7 माह 8 दिन तक उनका किसी ने पड़गाहन ही नहीं किया। कोई जीव वहाँ पर दान देने की विधि को जानता ही नहीं, इसलिए किसी ने उनका पड़गाहन ही नहीं किया। भरत चक्रवर्ती इत्यादि सभी अपने अपने तरीके से उन्हें बुलाते और अनेकों उपाय बनाते कि कैसे भी करके भगवान का आहार कराएं, लेकिन भगवान का आहार नहीं, विधि ना मिलने से आहार नहीं हुआ। लेकिन जब 7 माह 9 दिन बीत गए, तब भगवान 9वें दिन हस्तिनापुर नगर में पधारे। दूर से भगवान को आता हुआ देख राजा श्रेयांस को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। पूर्व जन्म में वह जब श्रीमती की पर्याय में थे और भगवान आदिनाथ उस समय वज्रजंग चक्रवर्ती की पर्याय में थे, तब दोनों ने मिलकर मुनि महाराज को आहार कराए थे। उसी पूर्वभव का स्मरण उन्हें हो आया, उसके कारण उन्होंने संपूर्ण आहार विधि जान ली और आहार विधि को जानने के पश्चात उन्होंने विहार करते हुए भगवान ऋषभदेव के सामने जाकर बड़ी श्रद्धा विनय से युक्त होकर, हे भगवान, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ इत्यादि कहकर उनका पड़गाहन किया, प्रदक्षिण दिया और फिर उन्हें उच्चासन पर विराजमान कर उनके पाद प्रक्षालन किए और गंधोदक अपने मस्तक पर लगाया। तत्पश्चात श्री निर्गंत मुद्राधारी प्रथम योगी आदि योगी आदिश्वर महादेव की उन्होंने बहुत ही भाव भक्ति से पूजन की और पूजन के पश्चात मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है इत्यादि नवदा भक्ति की पूर्णता के साथ हे स्वामी नमोस्तु 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 कहते हुए उन्होंने भगवान आदिनाथ स्वामी को आहार दिया। आहार में भगवान ने संपूर्ण दोषों से रहित जो इक्षु रस, जिसे गन्ना बोलते हैं, उस गन्ने का रस ग्रहण किया। अनंतर भगवान ऋषभदेव ने चारित्र्य की वृद्धि के लिए पारणा की। राजा श्रेयांस के महल में तीर्थंकर के आहार होने के कारण महान आश्चर्य को उत्पन्न करने वाले 5 विशेष कार्य हुए। रत्नों की वृष्टि होने लगी, चारों तरफ सुगंधित पुष्प की वृष्टि होने लगी, धुंधवी बाजे बजने लगे और शीतल सुगंधित मंद मंद वायु चलने लगी। अहोदानम 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 के प्रशंसा पूर्ण वाक्य वहाँ पर गूंजने लगे। इसी के साथ जब भगवान प्रथमेश्वर प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव स्वामी की प्रथम पारणा का समाचार संपूर्ण भारत में फैल गया, तब भरत चक्रवर्ती हस्तिनापुर पधारे और उन्होंने राजा श्रेयांस का बहुत ही सम्मान किया
और उन्हें दान तीर्थ प्रवर्तक की उपाधि से सम्मानित किया। आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने भगवान ऋषभदेव के साथ साथ श्रेयांश राजा का भी नाम बड़े आदर के साथ उच्चारित करते हुए लिखा कि जिस प्रकार धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले भगवान ऋषभदेव हैं, उसी तरह दान तीर्थ का प्रवर्तन करने का श्रेय भगवान राजा श्रेयांश को जाता है, जो पश्चात मोक्ष को प्राप्त हुए। ऐसे वे महान राजा महान ऐश्वर्य से संपन्न हुए। पूर्व घटना का जो उन्हें स्मरण हुआ, वह सब बात उन्होंने भरत चक्रवर्ती इत्यादि को बताई कि किस प्रकार उन्होंने पूर्व भाव में जो दान दिया था, वह सब उन्हें स्मरण में हो आया। नवदा भक्ति के देज से जो दान देता है, वह महान पुण्य को संचित करता है। वह दाता के लिए, और जो दिया गया दान है, वह दाता के लिए स्वर्ग आदि का फल देकर अंत में मोक्ष फल को देता है। जिस दिन भगवान ऋषभदेव का प्रथम आहार हुआ, उस दिन वैशाख शुक्ल तृतीया थी। उस दिन राजा श्रेयांश के यहाँ रसोई गृह में भोजन अक्षीण हो गया, इसलिए उसका नाम अक्षीण अक्षय लेकर और तृतीया होने से उस दिन का नाम अक्षय तृतीया पड़ गया, जो कि बड़े ही आदर और सम्मान के साथ संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। और आज भी उस दिन की इतनी महत्वता है कि इस दिन बिना मुहूर्त के शोधन के ही संपूर्ण कार्य करना शुभ मानी जाती हैं। ऐसा यह बड़ा ही पवित्र दिन है। अब जो प्रश्न हमारे मन में है, क्या कि भगवान ऋषभदेव को ऐसा क्या उन्होंने पूर्व में किया जिसका फल आज उन्हें मिला? तो ध्यान दें, कोई भी हो, चाहे तीर्थंकर भी हो, अपने द्वारा बांधे गए कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। इसीलिए कोई भी अपने द्वारा बांधे हुए कर्मों के फल से बच नहीं सकता। उसी श्रृंखला में आदिश्वर भगवान जो पूर्व पर्याय में एक किसान की पर्याय में थे, उस समय उन्होंने जो उनके पास बैल थे, उन बैलों के मुख में मूषिका बांधी थी, अर्थात मुख पर मास्क जैसा बंधन लगा दिया था, जिसके माध्यम से वे भोजन को अर्थात दूसरों की खेत की घास ना खा सकें। उसे वह लगाकर भूल गए, जिसके कारण उन्हें इस भाव में 6 माह तक तो पूर्व में उन्होंने ध्यान किया, और उसके पश्चात जब आहार को उठे तब 7 माह 8 दिन तक उन्हें आहार नहीं मिला। इसलिए हमें चाहिए कि हमें हर दिन जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हम ध्यान दें कहीं यह कार्य ऐसा निदत्ति निकाचित कर्मबंध तो नहीं होगा जिसका फल भोगे बिना यह कभी कटे ही ना। इसलिए प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों का बड़ी अच्छी तरीके से ध्यान दें और बड़ी ही निर्मलता से अपना आचरण करें। ऋषभदेव को प्रथम आहार देने के कारण वह जीव श्रेयांश के पर्याय से मुक्ति को प्राप्त हुए और स्वयं भी अक्षय आनंद को प्राप्त कर इस संसार सागर से पार हुए। जो भी जीव उन तीर्थंकर भगवंतों को आहार देते हैं, वह भी नियम से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हम और आप भी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी पात्रता के अनुसार, योग्यता के अनुसार और देश काल की मर्यादा को देखते हुए आज के दिन दान अवश्य करें, जिसके माध्यम से हम इस भवसागर से पार हों। इसी भावना के साथ कि यह अक्षय तृतीया पर्व हम सबके जीवन में अक्षय सुख की प्राप्ति का कारण बने और हम सभी जीव यह निर्गंत मुद्रा का मार्ग दान के माध्यम से ही प्रवर्तमान होता है। इसीलिए यह दान की परंपरा निरंतर चलती रहे, जिससे कि यह निर्गंत श्रवण परंपरा रूप धर्म तीर्थ और दान तीर्थ दोनों सदा सदा जयवंत रहें। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पुनः अक्षय तृतीया इस पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र।